रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये किराए का मकान है हमारी काया, और मालिक ऊपर बैठा है जो हमारे प्रत्येक कर्म को नोट करता है। मन से, कर्म से और वचन से जो कुछ भी हम करते हैं सब परमात्मा को ध्यान है, और उन्हीं कर्मों का फल वे हमको प्रदान करता है। लोग कहते हैं कि नरक में जाएंगे तो ये सब दुख भोगने पड़ेंगे। तो किसी ने कहा कि नरक स्वर्ग देखा किसने जो भोगना पड़ेगा, हम तो अभी यही आनंद में हैं। तो संतों ने ऐसे भी समझाया कि अगर तुम ये नहीं मानते कि ऊपर स्वर्ग और नरक है, तो यहां धरती पर भी स्वर्ग और नरक दोनों हैं। कैसे? जब आप आनंद में रहते हैं, आपकी इच्छा अनुसार सब काम होते हैं, तो ये आपका स्वर्ग है। पर जब बुरे कर्म करते हैं ना, तो उनका फल भोगने के लिए भी इसी नरक में आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है? हम किताबों में पढ़ते हैं, जब गरुड़ पुराण बजती है कि जीव को तेल के कड़ाहे में डालते हैं, वैतरणी नदी में ले जाते हैं। अब जो लोग ये नहीं मानते कि ऊपर कोई वैतरणी है या ऊपर कोई तेल का कड़ाहा है, तो वो यूं समझे कि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो मानव योनि से निकाल करके हमको दूसरी योनि में डाल देते हैं, और फिर एक मच्छर बन के हम उड़ते उड़ते किसी भोजनशाला में जाते हैं, और जब उस तेल में पूड़ियां निकल रही होती है ना, तब वो मच्छर उसमें गिर जाता है। उस जीव को वहां तेल के कड़ाहे में डाला जाता है। जब सांप की योनि में चले जाते हैं, लोग डंडे से उठाकर जाड़ियों पर फेंक देते हैं, सारे शरीर में सूल चुभ जाते हैं। ये नरक की जितनी यातनाएं बताई गई है, वो सब यहां जीव धरती पर भी भोग सकता है। इसलिए ये तो सत्य है कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनि में रहेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो ऐसी योनियां मिलेगी जिसमें हमको दुख ही सहना पड़ेगा। बार बार लोग डंडे मार करके भगाते हैं, देखते ही मारने को दौड़ते हैं। ये सारे कष्ट इसी धरती पर नरक के भोगने में आते हैं। इसलिए मानव जीवन मिला है तो मन को केवल और केवल परमात्मा में लगाना चाहिए। आगे मैत्रेयी जी से प्रश्न करते हैं विदुर जी कि मैंने सुना कि भगवान जो अवतार लेकर के आते हैं तो एक बार तो वे शूकर भी बनकर के आए। तब मैत्रेयी मुनि वराह अवतार का प्रसंग कहते हैं कि एक समय कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। उनमें सबसे बड़ी जो दिति नाम की है, संध्या काल के समय उसने ऋषि से याचना की कि मुझे कोई पुत्र रत्न प्राप्त हो। मुनि ने कहा कि संध्या का समय काम का नहीं, राम का समय होता है, इस समय तो भजन ही करना चाहिए। पर जब दिति नहीं मानी तो ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। उसी दिति की संतान हिरण्याकश्यप और हिरण्यकश्यप बनकर के, हिरण्याक्ष बनकर के आए। भगवान उनको मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि सनत कुमार जब भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो दोनों जय और विजय जो ठाकुर जी के पार्षद हैं उनको रोक लिया, तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। उनकी बात को भी सत्य करना है, इधर ऋषि के श्राप को भी सत्य करना है, वही जय विजय।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर के आए, दीति के गर्भ से जन्म लिया। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु ने वराह अवतार भी धारण किया। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना करने के लिए कहा तो ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि की रचना तो प्रभु मैं करूं, पर करूं कहां, ये पृथ्वी तो पाताल में है। तब भगवान वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ों पर उठा करके रसातल में कीचड़ में दबी पृथ्वी को उठा करके बाहर लाते हैं। उसी समय यह हिरण्याक्ष नाम का दैत्य अपने बल में मदमस्त होकर के नारद जी के पास गया और कहा कि मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि आपके जैसा योद्धा मैं नहीं हूं, अगर आप वास्तव में युद्ध करना चाहते हैं तो आपकी बराबरी का योद्धा तो आपको वहां मिलेगा। वराह अवतार के रूप में प्रभु गए हैं पृथ्वी का उद्धार करने। तब वह हिरण्याक्ष अपने बल के मद में प्रभु के सम्मुख गया और उस रूप में भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए वराह भगवान की जय हो, जय हो। इस प्रकार से वराह अवतार की कथा प्रसंग कहते हैं। और तब आगे कहते हैं सुखदेव मुनि कि अब मैं आपको ब्रह्मा जी के एक और पुत्र कर्दम की कथा सुनाता हूं। कर्दम मुनि हुए ब्रह्मा जी के पुत्र। कर्दम किसको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया वो कर्दम है। कल मैंने कथा में कहा था कि एकादशी करते तो 11 रस लेते हैं हम लोग, तब जाकर के एकादशी पूरी होती है हमारी। वास्तव में एकादशी का अर्थ क्या है? आप सब लोग उद्यापन में कथा सुनते होंगे कि मुर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान गुफा में गए। सोए हुए भगवान पर वह दैत्य जब प्रहार करने लगा तो उनके शरीर से दिव्य कन्या उत्पन्न हुई और उसने उत्पन्न होकर के उस मुर नाम के दैत्य को मारा। तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। तुम्हारे और मेरे भक्त एक समान होंगे और इसलिए हम सब एकादशी करते हैं। ये कथा सुनते हैं हम लोग। पर संत कहते हैं कि एकादशी क्या है? एकादशी है आपके शरीर पर ये 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां आपका मन। ये 11 इंद्रियां ही एकादशी है और यही एकादशी हमको करनी है, इन 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो इन 11 इंद्रियों को जीत लेता है, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके शरीर में ये बुराई रूपी मुर नाम का जो दैत्य है भगवान उसका नाश कर देते हैं। इंद्रियों का जो दमन करता है वही कर्दम है। और कर्दम मुनि तो ऐसे हुए कि उन्होंने तो धर्म पत्नी को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया, क्योंकि सुलक्षण नारी जब जीवन में आ जाती है तो पुरुष को तार देती है। देखो कथा पांडाल में हम सब बैठे हैं तो पुरुषों की संख्या कितनी है और माता बहनों की कितनी है? वास्तव में धर्म को तो इन माता बहनों ने ही संभाल रखा है। इसलिए तो कहते हैं माता बहनों के लिए कि ये धर्म पत्नी है। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। ऐसा कभी सुना? धर्मपति। क्योंकि धर्म को तो इन माता बहनों ने ही संभाल रखा है, इन्हीं के भरोसे धर्म के सब काम हो रहे हैं, इसलिए धर्म की संज्ञा इन्हीं को मिली है। ऐसी धर्मात्मा नारी जिस घर में होती है उस घर का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया और तब भगवान स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि कर्दम मुनि अब आप विवाह करिए। मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। मनु के दोनों पुत्र हैं
प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो मनु की पुत्री देवहूति से आप विवाह करिए, वह आपके सर्वथा योग्य है। अब इतने समय तक तप किया तो कर्दम मुनि ने भगवान से कहा कि अब आप कहें तो मैं विवाह तो कर लूं, पर विवाह करने की वास्तव में अब इच्छा नहीं रही कि तुमने तब तो पत्नी को प्राप्त करने के लिए ही किया, तो अब विवाह तो करना होगा। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं विवाह तो करूंगा प्रभु, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि विवाह के बाद जैसे ही मुझे संतान सुख मिलता है, मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा। मनु को बुलाया प्रभु ने, तो मनु महाराज से भी कर्दम ने यही बात कही कि मैं आपकी कन्या से विवाह करूं, पर मेरी यही शर्त है कि एक संतान होने के बाद मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा। देवहूति ने इस बात को स्वीकार किया, पर कहा कि मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हो, उसके बाद आप गृहस्थ का त्याग कर सकते हैं, कि मैं अपने बेटे के भरोसे जीवन यापन कर लूंगी। अब देवहूति जी के साथ में विवाह हुआ कर्दम मुनि का। जैसे ही विवाह करके अपनी कुटिया में, आश्रम में आए, आते ही फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। 40 वर्ष तक समाधि में रहे, तब तक देवहूति उनकी सेवा करे। और 40 वर्ष के बाद जो जागे, तो जैसे ही जागे देखा पास में एक देवी बैठी है, पूछा कि तुम कौन हो? सुख करके कांटा हो गई सेवा में देवहूति। कहा कि आपने 40 वर्ष पूर्व मुझसे विवाह किया था। तब कर्दम मुनि उसके तप को देख करके प्रसन्न हुए कि 40 वर्ष में समाधि में रहा, तुम मेरी सेवा में लगी रही। धन्य है वो नारी जो हर परिस्थिति में पति के साथ रहती है, सुख में दुख में हर अवस्था में। तब कर्दम मुनि ने प्रसन्न होकर के उनको अपने साथ लिया, और जैसे ही पवित्र सरोवर में स्नान किया, स्वयं 21 वर्ष के और देवहूति 18 वर्ष की हो गई। ये तप का प्रभाव था। 9 खंड का सुंदर महल बनाया जो वायु में विचरण करता है। उसी महल में निवास करते हुए कर्दम मुनि को 9 कन्या रत्नों की प्राप्ति हुई। कर्दम मुनि ने कहा कि अब मैं गृहस्थ त्यागना चाहता हूं, तो देवहूति ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि एक पुत्र होने के पश्चात आप गृहस्थ का त्याग करे हैं। अभी तो आपको 9 कन्याएं हुई है, पहले इनकी जिम्मेदारी भी तो आपको निभानी होगी। तब कर्दम मुनि ने उन कन्याओं का पोषण किया और उन सभी कन्याओं के विवाह ऋषियों के संग करवाए। तब 10वीं संतान के रूप में कर्दम मुनि के यहां भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते। बोलिए कपिल भगवान की जय हो, जय हो, जय। इस प्रकार से देवहूति और कर्दम के आंगन में भगवान अवतार लेते हैं। और कपिल रूप में जब भगवान आए तो कर्दम मुनि तो गृहस्थ का त्याग करके चले गए और माता देवहूति ने भगवान की सेवा की। तब एक दिन प्रभु भी माता से आज्ञा लेकर के वन में जाना चाहते हैं। तब माता ने प्रभु से प्रश्न किए। यहीं से भागवत में कपिल देवहूति संवाद आता है। जो प्रश्न मां ने किए वो सब प्रश्न आपके और हमारे लिए हैं। माता देवहूति ने प्रभु से कहा कि आप मुझे ये बताओ कि इंद्रियों को वश में कैसे करें। और ये हम सबकी समस्या है। अभी हमने वही बात कही कि इंद्रियों को वश में करना ही एकादशी है।
और मां ने यही प्रश्न किया कि हम इंद्रियों को वश में कैसे करें। तो भगवान कहते हैं कि संयम और सत्संग के द्वारा ही इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। बलपूर्वक इंद्रियों को वश में नहीं करना है, क्योंकि बलपूर्वक यदि इंद्रियों को वश में करेंगे तो उससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। केवल ढोंग करके इंद्रियों को वश में करें और मन से उन विषयों का चिंतन करते रहे तो इस प्रकार से इंद्रियों को संयमित नहीं किया जा सकता। इंद्रियों को संयमित करने के लिए तो सत्संग में जाना होगा, संतों का संग करना होगा, भगवत शरण लेनी होगी, तब अपने आप आपके आचरण में वो व्यवहार आ जाएगा। आजकल संसार में सबसे ज्यादा झगड़े तो इसी कारण से हो रहे हैं कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता है, और क्रोध का मूल कारण ही यही है कि जीवन में संयम नहीं है। जब तक जीवन में संयम नहीं होगा तब तक जीवन में क्रोध बना रहेगा कि क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। तो मोह का मूल कारण क्रोध और क्रोध का मूल कारण मोह है, और सबसे ज्यादा झगड़े इसी कारण होते हैं संसार में। और दो विशेष झगड़े हैं, एक तो पति पत्नी के झगड़े और एक सास बहू के झगड़े। संयम की कमी होने के कारण पति पत्नी तो यूं ही झगड़ते हैं। एक बार क्या हुआ, सड़क के किनारे पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे, घर में नहीं, सड़क के किनारे। और झगड़ा किस बात पे हो रहा था? पति कह रहा था कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा, और पत्नी कह रही थी कि मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इसी बात पे झगड़ा सड़क के किनारे, और जोर जोर से झगड़ रहे। तभी एक संत महात्मा उधर से निकले, तो देखो महात्मा आ गए, वही फैसला कर सकते हैं। जैसे ही महात्मा जी आए, पूछा भाई क्यों झगड़ रहे हो? कि हम दोनों को इस बात का झगड़ा है, पति ने कहा कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, पत्नी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूं। संत ने कहा इसमें झगड़ने की क्या आवश्यकता है, पुत्र को बुला करके पूछ लो ना कि वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों कहते वो तो अभी हुआ ही नहीं। ऐसे अकारण के झगड़े लेकर के बैठ जाते हैं। और सास बहू की तो क्या कहें, पुराने लोग कहते हैं हऊ जी जो कभी हऊ वही न सके। हैं? ऐसी मान्यता हो गई है कि हऊ जी तो कभी हऊ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब केवल समझ का फेर है। सास बहू में बहुत झगड़े होते हैं। एक घर में एक बहू सास से बहुत परेशान थी। क्यों? वो कुछ भी करे और सासू माँ उसके उस काम को बिल्कुल पसंद ही नहीं करे। कुछ वो एक लोटा भी इधर से उठा के इधर रख देगा तो यहां नहीं रखना था, यहां रखना था। बर्तन को साफ करके रखे तो इनको ऐसे नहीं रख करके ऐसे रखना था। हर बात में झगड़ा, और झगड़ा बढ़ते 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 चिंगारी आग बन जाती है। इतना बढ़ गया झगड़ा कि एक दिन वो बहू जो थी भाग करके पियर चली गई और जाकर के अपने पिताजी से कहा कि अब मैं अपने ससुराल में पांव ही नहीं रखूं, कुछ भी हो जाए। ऐसा क्या हो गया? बस मुझे वो सास नहीं चाहिए, मरना मंजूर है और उस घर में नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि भाई देखो, मैंने डोली में बिठा करके विदा किया है, और कन्या जब डोली में बिठा कर विदा की जाती है तो उसके ससुराल से ही अर्थी निकलती है, तू यहां क्यों मरे? बहुत समझाया पर नहीं मानी।
तो पिताजी जो थे वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, दवाई बनाते थे। तो उसने कहा बेटी एक काम कर, तू जा ससुराल, अगर तू तेरी सास से ज्यादा ही परेशान है तो मैं एक ऐसी दवा बना करके देता हूं जो तू अपनी सास को थोड़ी थोड़ी रोज भोजन में मिला के देना। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके 6 महीने में तेरी सास मर जाएगी। और ऐसी दवा बनाऊंगा कि किसी को मालूम ही न चले। पर तू एक बात का ध्यान रखना, क्या कि देख चुपचाप घर चली जाना, सासू जी से थोड़ा प्रेम से बोलना, और फिर प्रेम से बोलते बोलते कभी थोड़ी चाय में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में एक एक चुटकी ये प्रसाद मिलाती रहना। धीरे 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 करके वो 6 महीने में मर जाएगा। बात समझ में आ गई? अब लेकर के चली, पर पिताजी ने जाते जाते फिर कहा कि इन 6 महीनों में एक बात का ध्यान रखना, सास भले कुछ भी कहे तू उससे मीठा मीठा ही बोलना। इससे क्या होगा कि वो मरेगी ना तो पड़ोसी तुझ पे शक नहीं करेंगे। बेटी की बात समझ में आ गई। अब दवाई लेके आई, जैसे ही सासू जी दरवाजे पे मिले, आते ही आज तो दंडवत प्रणाम किया। सासू जी ने भला बुरा कहा, बिना कहे गई थी, पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठ के अंदर चली गई। अंदर जाती थोड़ी देर में तो चाय बना के ले आई कि सासू जी चाय पियो, मेरे से गलतियां हो गई, उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। सासू जी ने और सुनाए, पर पिताजी ने समझा रखा अपने कुछ नहीं कहना। अब ऐसे करते करते 4-5 दिन व्यतीत हुए। सासू कुछ भी कहे, बहू कुछ बोले ही नहीं और हंसे और सेवा में लग गई। फटाफट भोजन बना करके लावे, गरम गरम फुलके, अंदर एक चुटकी, और मन ही मन खुश होवे कि बस 6 महीने का ही झंझट है। ऐसे करते करते 2-4 महीने निकल गए। अब 2-4 महीने जो निकले तो सासू ने मन में विचार किया कि अब मैं इसको कुछ भी कहूं, ये तो कुछ करती नहीं है, कितनी सेवा करती है मेरी, मैं ही बुरी हूं जो बेचारी को भला बुरा कहती रहती हूं। तो अब सास का मन बदल गया सेवा करते करते। ऐसा बदला मन कि अब सास भी प्रेम करने लगी। बहू रोटी बनाने जावे तो सास कहे कि आटा मैं गूंद देती हूँ, रोटी तू बना लेना। सुबह वो जल्दी उठ करके पानी भरने के लिए तैयार, सब काम में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहू ने अपना आचरण ऐसा बना लिया कि मैं कितना ही कुछ कहूं ये कुछ कहती नहीं, सब बात सह लेती है। तो सास का मन बदल गया। तो जैसे मां प्रेम करती है अपनी बेटी से, वैसे प्रेम करने लगी, विनम्रता से जीत लिया मानो हृदय को। अब प्रेम करने लगी तो इतना प्रेम हो गया कि छोरी भाग के फिर पिताजी के पास गई, पिताजी दवाई बदलो। क्यों? कि अब तो सासू मां बड़ा प्रेम करती है, अब मैं उनको नहीं मारना चाहती, अब दवाई बदलो। पिताजी ने कहा वो तो एक बार दे दी सो दे दी, अब तो मरेगी। अब जैसे ही पिताजी ने कहा मरेगी तो बेटी जोर जोर से रोवे कि पिताजी भली कुछ भी हो जाओ, वैसी दवाई मुझे दो, मैं आज मरूं, पर सास तो मुझे वही चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो तो बड़ा प्रेम करती है मुझसे, इसलिए सास तो वही चाहिए। पिताजी ने कहा वही चाहिए, हाँ दवाई बदलूं? हाँ बदल दो। तो वाह जा, ऐसी कोई दवाई मैंने दी नहीं जिससे वो मरे। मैंने तो ये दवा दी कि अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। इसलिए झगड़े में यदि एक व्यक्ति संयमित रह जाए केवल 4 महीने, कि सामने वाला कुछ भी कहे हम अपने काम से काम रखें और सेवा में लग जाएं, तो मैं तो कहता हूं कि कलयुग में तो 1 महीने ही सेवा में लग जाओ, मन बदल जाएगा। यही संयम है जो जीवन में आ जाना चाहिए, और ये कथाओं से ही आ सकता है।
जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। और माता पिता की सेवा करनी भी चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कि इस संसार में अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आप अपने माता पिता में ही उनके दर्शन कर सकते हैं। भगवान को तो किसने देखा है, पर माता पिता को सबने देखा है, और ये माता पिता ही जीवन का आधार है। यदि ये ना होते तो हम कैसे और कहां होते। आज ये मानव जीवन भी मिला है तो माता पिता की देन है। किस प्रकार से मां अपने बालक को पाल पोस करके बड़ा करती है, स्वयं गीले में सो करके उसको सूखे में सुलाती है, भूखी रह करके भी अपने बालकों को खिलाती है। घर में चाहे कैसा भी अभाव हो, पिता कभी अपने बच्चों को हताश और निराश नहीं होने देता, सारे दुख स्वयं सह लेता है, पर पाल पोस के बालकों को इस काबिल बनाता है कि वे जीवन में कुछ कर सके। और जब बालक काबिल हो जाते हैं तब यदि वे माता पिता को ही छोड़ करके चले जाएं तो उन माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी कि हमने जिस पौधे को सींच करके बड़ा किया है कि इसकी छांव में बैठेंगे बुढ़ापे में, आज वो पौधा ही हमारे साथ नहीं है। और वास्तव में ये माता पिता जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं ना, तब बेटा बेटी को ध्यान में आता है कि हमने क्या खो दिया। भगवान भी जब धराधाम को छोड़ करके गए तब उनको लोगों ने जाना कि ये भगवान है। ऐसे ही ये माता पिता भी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन हमको इस बात का एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया, और उस समय फिर फूट फूट करके रोना ही हाथ आएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा है कि एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी ना मैया रोते लाल को मनाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी ना मैया रोते लाल को मनाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी
मूर्ति निहार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के।
दोबारा, जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा। माता की ममता और बाप का सहारा, माता की ममता और बाप का सहारा, जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा, जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा। योगी तू तो पीले इनके, योगी तू तो पीले इनके चरणों को पखार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मुरली निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मुरली निहार के। बोले माता पिता गुरुदेव की जय हो। माता पिता जीवन का आधार है, जिनके कारण ये जीवन है। अगर जीवन में हमने उनको दुख दिया तो हम परमात्मा को कैसे पा सकेंगे? सबसे पहले गुरु माँ को ही तो कहा गया है, जिसकी अंगुली पकड़ करके चलना सीखे हैं, जिसकी गोद में रह करके जीवन जीना सीखे हैं, जो प्रतिक्षण बालक की चिंता करती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब उसकी चिंता करनी है और हम निश्चिंत होकर के संसार में अपने आनंद में विचरते रहे तो एक दिन पछताने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये जो अमूल्य धन मिला है हमको, इस धन को भी यदि हमने संभाल लिया तो हमने मानो भगवान को ही पा लिया। और करना क्या है? केवल मन को बदलना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। थोड़ा सा संयम यदि हम जीवन में ले आए, सहने की क्षमता जिसके अंदर आ जाती है, वो सब कुछ ठीक कर लेता है। भगवान कपिल माता को यही समझा रहे हैं, मन को वश में कैसे करें, तो भगवान के चरणों में लगाएं। कभी कभी क्या होता है कि संगत का बड़ा बुरा असर हमारे जीवन पर आ जाता है।